एक तरफ दुनिया छोटी होती जा रही है और ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, पर दूसरी तरफ नेशनलिज्म भी तेजी से बढ़ रहा है। ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? क्या हम एक नए युग में जी रहे हैं जहां ग्लोबलाइज नेशनलिज्म कहा जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के ये अजीब मिक्स कैसे काम करता है, इसका हमारे लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है और फ्यूचर में इसका क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया इंटरकनेक्टेड होती जा रही है। ट्रेड में, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। पहले के मुकाबले दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। चाइना में बनी चीजें इंडिया में बिकती है और अमेरिका में बनी टेक्नोलॉजी हर जगह शेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जारा का कपड़ा यूरोप में डिजाइन होता है और चाइना में उसका प्रोडक्शन होता है और इंडिया में बिकता है। पर जब दुनिया एक हो रही है तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब है कि अपने देश की पहचान और स्वाभिमान को पहले रखना। ये देशभक्ति से जुड़ा होता है, लेकिन कभी कभी ओवर पेट्रोटिज्म भी बन सकता है। अब टाइप ऑफ नेशनलिज्म क्या होता है? एक होता है सिविक नेशनलिज्म, जहां देश की वैल्यू और लॉज पे फोकस होता है। फॉर एग्जांपल, यूएसए और फ्रांस में। इथनिक नेशनलिज्म, जहां एक पार्टिकुलर कल्चर या रेस को प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, नाजी जर्मनी, सम पार्ट्स ऑफ यूरोप। पर जब ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म दोनों एक्टिव है तो ये दोनों मिलके कैसे काम कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन उठता है। ग्लोबलाइज नेशनलिज्म, ये एक नया कंसेप्ट आया। ग्लोबल भी है प्लस अपने नेशनल को, अपने नेशन को भी फर्स्ट रखना है। ग्लोबलाइज नेशनलिज्म का मतलब है कि देश के ग्लोबलाइजेशन का पूरा फायदा उठाना है, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी पहले रखना है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबलाइजेशन का यूज किया लेकिन अपने देश का इंटरेस्ट पर फोकस रखता। इंडिया आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया बना रहा है। इंडिया ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा है पर मेड इन इंडिया को भी प्रमोट करता है। वही चाइना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना इकोनॉमी सबसे बड़ा प्लेयर है लेकिन अपने नेशनलिज्म को भी कम नहीं होने देता। ये दोनों साथ चल सकते हैं या एक दूसरे का दुश्मन है, इस पे भी हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइज नेशनलिज्म के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स। पॉजिटिव में देखोगे, देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। ऑफकोर्स कंट्रीज अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है, जिससे एक इकोनॉमी स्ट्रांग होता है। कल्चरल जो आइडेंटिटी होता है वो भी बनी रहती है। ग्लोबलाइजेशन के बावजूद लोग अपनी संस्कृति और वैल्यूज को नहीं भूलते। सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। ग्लोबल डिपेंडेंसी कम होती है, क्योंकि मेक इन इंडिया होगा तो हम इंडिया का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हमारा जीडीपी ग्रो होगा। अब निगेटिविटी में क्या आता है आपका? जीनोफोबिया और रेसिज्म बढ़ सकता है। जब नेशनलिज्म एक्सट्रीम हो जाता है तो लोग दूसरी कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते। ट्रेड वॉर्स जैसे सिचुएशन आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे यूएसए चाइना ट्रेड वॉर है, ब्रेक्सिट का इंपैक्ट। मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन जो होता है कम काम करता है। कंट्रीज अपने बेनिफिट्स के लिए ग्लोबल एग्रीमेंट को भी तोड़ सकता है। तो फिर इसका बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, ये भी क्वेश्चन उठता है। प्लस फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइज नेशनलिज्म क्या होगा, ये भी हम बात करेंगे। फ्यूचर में ये कंसेप्ट और स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि कंट्रीज अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ग्लोबलाइजेशन के बावजूद लोकल कल्चरल और इंडस्ट्रीज, जो इनके इंडस्ट्रीज है, काफी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी और एआई ग्लोबलाइजेशन को और इजी बना रहे हैं, लेकिन डेटा प्रिवेसी और नेशनलिज्म के कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहे हैं। एक बैलेंस चाहिए जिसमें हम ग्लोबल ग्रोथ भी करें और अपनी नेशनल आइडेंटिटी को भी ना भूलें। तो आपका मतलब इस पे राय क्या है? कंक्लूजन आपका क्या सोचते हैं? क्या ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है? क्या आपको लगता है कि हम ग्लोबलाइज नेशनलिज्म को सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं? क्या आपके हिसाब से नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन एक साथ चल सकते हैं या एक दूसरे का दुश्मन है? कमेंट सेक्शन में अपना जरूर दें ओपिनियन।